कोई भी परिस्थिति रही हो, जनता ने आंख मूंद कर उनको आशीर्वाद दिया है। तो ये क्षण मुश्किल तो जरूर है। कार्यकर्ताओं में बड़ी गुस्सा है, वो मान नहीं रहे हैं। जिस तरह से बिहार एक उम्मीदों का प्रदेश बना, विकसित राज्य बनने की जो पात्रता है वो हमने उनके नेतृत्व में हासिल की। देश में बिरले कोई उदाहरण होगा, संसाधनों के अभाव के बावजूद विकास को नई ऊंचाइयां नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मिली है। आने वाले समय में उनका शून्य भरना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जमीन तैयार कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार जो चुनावी कवरेज है पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में जो हलचल है वो तमाम अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं और दिल्ली की भी खबर आप तक हम दे रहे हैं। तो देखिए, बिहार में जो हलचल है पिछले 2-3 दिनों से सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने वाले हैं, भाजपा से कौन सीएम बनेगा इसकी चर्चा खूब जोरों पर है। जदयू में क्या होगा, निशांत के ज्वाइनिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब औपचारिक रूप से ऐलान भी हो गया है कि निशांत जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। कल रात में उन्होंने बैठक भी ली है संजय झा के आवास पे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव रंजन जी, बहुत अचानक से इतनी बड़ी उथल पुथल, इतना बड़ा हलचल, आप भी दिल्ली में थे, कब जानकारी हुई आपको? क्या कहेंगे इस पूरे हलचल पर? नहीं, हम लोगों को तो जानकारी जब ये समाचार माध्यमों में चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद ही जानकारी मिली। निसंदेह ये बहुत ही मर्माहत होने का ये क्षण था जो बिहार नीतीश कुमार जी ने गढ़ा है। जिस तरह से बिहार एक उम्मीदों का प्रदेश बना, आज विकसित राज्य बनने की जो पात्रता है वो हमने उनके नेतृत्व में हासिल की। ये शानदार 2 दशक देश में बिरले कोई उदाहरण होगा, संसाधनों के अभाव के बावजूद विकास को नई ऊंचाइयां नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मिली है और वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। दलों की बात अगर आप छोड़ दें तो जनता के दिलों पर तो वो बराबर राज करते रहे और इसीलिए कोई भी परिस्थिति रही हो, जनता ने आंख मूंद कर उनको आशीर्वाद दिया है। तो ये क्षण मुश्किल तो जरूर है, लेकिन एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि नेता का निर्देश है तो उनके फैसले के साथ हम लोग हैं। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं में बड़ी गुस्सा है, वो मान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई चेहरे पर वोट हुआ था, उनकी के चेहरे पर बिहार जीता गया और वह भाजपा का मुख्यमंत्री मत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फैसला है और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक नेता ने कहा उन्हें हाईजैक कर लिया गया। देखिए, कोई हाईजैक कर ले, कोई दबाव, कोई धमकी के बल पर नीतीश कुमार जी से अपनी बात मनवा ले, जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उन्हें पता है कि ये असंभव है। अगर ये फैसला नीतीश कुमार जी ने ले लिया और उन्होंने कल इस बात को दोहराया कि वो अपने फैसले पर कायम है, लेकिन साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि वो बिहार के साथ थे, बिहार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यकर्ता और नेताओं के साथ उनका निरंतर संवाद होता रहेगा और बिहार को जब भी उनकी आवश्यकता होगी उनके मार्गदर्शन की, वो उपलब्ध रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अब एक सुविचारित दिशा में उन्होंने बिहार को पहुंचाया है। आने वाले समय में उनका शून्य भरना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जमीन तैयार कर दी है। लेकिन अब राज्यसभा जाने के बाद वहाँ क्या भूमिका देखते हैं? बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं, केंद्र में मोदी, बहुत सारी तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार जी एक अहम किरदार लगातार बने रहे हैं। जो अस्थायित्व का दौर पूरे हिंदुस्तान में है, उसमें 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना और लगातार 20 वर्षों तक बिहार की अगुवाई करना,